आज पूरे देश में, न केवल देश में कहना चाहिए बल्कि विदेशों में भी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का नाम गूंज रहा है। आज उनका जन्मदिन है, तो इस अवसर पर क्या आप कहेंगे? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका जीवन ही बहुत गरीबी से बीता है और देश के गरीबों के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो अपनी पूरी तन्मयता से निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने जन्म दिवस पर भी उन्होंने पूरे देश में एक सेवा पखवाड़ा चला रखा है। हर जगह गरीबों के लिए दवाइयों की उपलब्धता प्राप्त है और गरीबों के लिए, जैसा कि जो हम समझ रहे हैं कि अपना ये टेस्ट दे रहे हैं, मुफ्त उपचार के लिए जो है उनकी व्यवस्था 5 लाख की व्यवस्था है, वो आज के अवसर पर बहुत से गरीबों को मिल रही है। ये जो कार्ड बनाया गया है गरीबों के लिए, इसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि बहुत से गरीब जो पहले अपनी पता नहीं कितनी जमीन बेच करके इलाज नहीं करवा पाते थे, ऐसे प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए जो इलाज की व्यवस्था की है, हम सब उनके लिए नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करते हैं और उनके लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि वो उनका भविष्य अच्छी तरह से वो स्वस्थ रहे और देश के लिए और भी विकास के काम करते रहे, ऐसी भावना। और आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर कितने CSC गोला में बात की जाए तो कितने आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए? अब हमारे सामने तो अभी इस समय जो है 5 आयुष्मान कार्ड बांटे गए हैं और हम अभी और कुछ बनाए जा रहे हैं और वो भी गरीबों में ही वितरित किए जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज प्रधानमंत्री भारत सरकार का जन्मदिन है, CSC गोला में कार्यक्रम चल रहा है सेवा पखवाड़ा, तो इस अवसर पर क्या बताना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज आयुष्मान पखवाड़े का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुष्मान लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बना के उनका वितरण किया गया है और बाकी लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए भी प्रेरित किया गया है। उनसे आग्रह किया गया है जो उस लिस्ट में या सेवा में आ रहे हैं, जो लाभार्थी अपना आके गोल्डन कार्ड बनवाएं, जिससे कि उनको भारत सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की मदद 1 साल में मिल जाए, ताकि उनका आर्थिक बोझ कम हो सके। अच्छा, आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस अवसर पर स्वास्थ्य कैंप्स लगे हुए हैं और सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ भी किया गया है, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। कहते हैं ना कि गरीबों की समस्याएं वही समझेगा जो गरीबी से निकल के गया हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों में कितना संघर्ष किया। वो अपने स्वयं के भाषण में बताते रहते हैं कि हमने चाय तक बेची। इन परिस्थितियों से जब वो ऐसी जगह पे पहुंचे हैं, तब वो गरीबों के बारे में, गरीबों की क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली, जिसको कहते हैं ना, प्रैक्टिकली जो है इन समस्याओं से गुजर के गए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गरीबों के लिए आजकल आप तो जानते हैं, है ना, वो आयुष्मान कार्ड जिससे 5 लाख का इलाज वगैरह फ्री है, ठीक है, क्योंकि उनकी मंशा है कि कोई भी देश का गरीब इलाज के अभाव साहब, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा का आयोजन शुरुआत की गई है, शुभारंभ हुआ है, तो इसको लेकर के यहाँ भी कैंप में बैठे हुए हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने औषधियों के बारे में जो उपलब्धता नहीं थी, वो बहुत औषधियाँ उपलब्ध हैं हमारे यहाँ और विभिन्न बीमारियों के जड़ से निदान के लिए आयुर्वेद उसके लिए तत्पर है हमें। क्या आज कितने पेशेंट यहाँ पर आए हैं और आपने ओपीडी की? आज लगभग हमारे पास 65 मरीजों की संख्या है इस समय। आगे और मरीज आएंगे।
डॉक्टर साहब, सरकारें आपने और भी देखी होंगी और ये भी सरकार है, तो विच इज बेटर इन कंपेरिजन विद ओल्ड? ऐसा है, इस सरकार में सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान रखा गया है। गरीब तबके को, निम्न वर्ग के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे और सुलभ हो, क्योंकि हमारे अस्पताल में ही तमाम प्रकार की दवाएं हैं और किसी कभी कमी नहीं होती है। जन्मदिन पे आज उनके व्यक्तित्व को लेकर के क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी की और लंबी आयु हो, हम देश की सेवा करने का उन्हें और मौका प्राप्त हो। और मौका से क्या मतलब है? और मौका तो और ऐसे योग्य प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे। प्रधानमंत्री भारतवर्ष का जन्मदिन है, उस अवसर पर सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है, इसको लेकर के सर क्या बताएंगे? देखिए, आज मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, हमारा पूरा सभी विभाग इसको मना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाएं मरीज को स्पेशल प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके साथ साथ जिन लोगों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी और स्वास्थ्य रिलेटेड। इसी के साथ साथ एक जो पूरा 15 दिन का पखवाड़ा मनाया जाएगा, सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरे जनमानस को प्रोवाइड की जाएंगी। स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने का क्या तात्पर्य है? देखिए, स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने का तात्पर्य है, जैसे यहाँ पर आज की डेट में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है, जैसे बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, DCH हैं। उसके साथ साथ और भी कैंप लगाए गए हैं, होम्योपैथिक का कैंप लगा हुआ है, आयुर्वेदिक का कैंप लगा हुआ है। आज 14 दिन तक इसी डिफरेंट डेट पे कोई ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर CSC गोला पर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। ये 23 सितंबर 2017 को स्किन स्पेशलिस्ट यहाँ पर आएंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, क्षेत्र में जनमानस को आपके माध्यम से जागरूकता फैलाकर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्किन के रोगी यहाँ पर आकर सेवाएं ले सकते हैं। 23 सितंबर 2025 को डॉक्टर साहब आएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल और लेते हैं। आपने बताया कि आयुष्मान कार्ड भी इस पखवाड़े के दौरान बनाए जाएंगे, तो क्या उसका क्राइटेरिया होगा, नाम क्या होगा? जी, आयुष्मान कार्ड उन सभी व्यक्तियों के बन जाएंगे जिनका एक सूची बनाई गई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। 2011 में जो जनगणना कराई गई थी, उसमें जिन व्यक्तियों के नाम हैं, उन सभी के आयुष्मान गोल्डन कार्ड बन जाएंगे। उसमें प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का लाभ व्यक्ति को दिया जाता है। दूसरा, जिन व्यक्तियों के पास पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड है, उन सभी का बन जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, पात्र गृहस्थी में 6 यूनिट या 6 से अधिक यूनिट है तो उन व्यक्तियों के बनेंगे। नंबर 3, जो हमारा अंत्योदय कार्ड है, जिन व्यक्तियों के हैं उसमें चाहे 1 यूनिट हो चाहे 2 यूनिट है, कोई भी यूनिट है, उन सभी का गोल्डन कार्ड बनाया जा सकता है। नंबर 4, जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट से कुछ कार्ड इशू होते हैं, उनके भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बन जाते हैं। उसके साथ साथ अभी इसमें ऐड किए गए हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन व्यक्तियों के भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बन जाए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम नितिन मिश्रा है। मैं ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ मिनिस्टर के पद पे कार्यरत हूँ और मैं यहाँ टीबी डिपार्टमेंट गोला पे पोस्टेड हूँ। जो यहाँ पे हम अपने मरीजों को सारी सुविधाएं निःशुल्क मुहैया कराते हैं, उनकी सारी जांचें निःशुल्क कराते हैं और जैसे ही वो डायग्नोस होता है डॉक्टर्स के द्वारा, लैब के द्वारा, वैसे ही हम उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट कार्ड बना के निःशुल्क दवाएं मुहैया कराते हैं और उसका अकाउंट लेते हैं, जिससे उसको निश्चय पोषण योजना का पैसा भी मिलता है। 6,000 रुपए टोटल मिलता है 6 महीने में, जिसकी 2 किस्तें मिलती हैं 3,000 की। एक पहली मिलती है जो शुरुआत के 1.5 मंथ में मिल जाती है और उसके बाद में 2-2.5 महीने पे दूसरी किस्त मिल जाती है।
कितने पेशेंट्स यहाँ पर आज ट्यूबरकुलोसिस के आए हैं? आज हमारे पास में 15 पेशेंट आए हैं, जिसमें से 3 के कार्ड हम बना चुके हैं। 3 का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, कार्ड भी है हमारे पास। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, ट्यूबरकुलोसिस में डिक्लाइनेशन हो रहा है जिस हिसाब से गवर्नमेंट? हाँ बिल्कुल, जैसे ही बहुत सारे ऐसे केस थे जिनकी जांचें नहीं हो पा रही थी, फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, हम लोग बहुत जगह पहुंच नहीं पा रहे थे, तो ये जितना ज्यादा हमारा जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे हम लोग जो मरीज हमारे छिपे हुए थे वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट पे ला रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इससे हमारे आगे भविष्य में जो है हमारे पेशेंट बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और साथ में हमारा टीपीटी भी यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। जो हमारे टीबी के पेशेंट होते हैं पल्मोनरी के, उनके कांटेक्ट में जितने भी पेशेंट रहते हैं उन सबको जो है टीपीटी मुहैया कराई जा रही है, ताकि भविष्य में उनके घर से कोई भी टीबी का पेशेंट ना बने। ये बचाव की दवा है जो कि हफ्ते में एक बार खानी होती है, 3 महीने तक की ये पूरा कोर्स होता है। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं जी। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है जी जी। अब आप उनके बारे में कुछ उनको लेकर के कुछ कहें डॉक्टर साहब। अरे सर, वो हमारे वो माननीय आदरणीय जी हैं, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके आदर्श और नेतृत्व में हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनके उज्जवल भविष्य और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। जिनका आयुष्मान कार्ड बना है, ठीक है, ये नहीं कि कार्ड बन गया और रख लिया जेब में और कि हमारा काम हो जाएगा। ये हर साल आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ठीक है। हर साल इसमें 5 लाख रुपए आएंगे, ठीक है भैया। बस यही कहना है और इसी पे विराम। कैसा महसूस कर रहे हैं आज जन्मदिन के अवसर पर? आपको बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए, सारे देशवासियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार हमारे देश में हुए हैं जो गरीबों के लिए इतना सब कुछ किया है। इस बात से हम लोग गर्व करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनकी जो है उम्र के लिए हम लोग बहुत लंबी कामना करते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। सरकारें आपने उम्र देखकर लग रहा है कि और भी सरकारें देखी होंगी, अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए जी। तो कैसे देखते हैं मोदी जी को? सबसे अच्छा काम मोदी जी ने किया है। बाकी सरकारों ने काम किया है लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया जो गरीबों के हित में इतना अच्छा काम करे। नाम है आपका? मेरा नाम आशा देवी है। आशा देवी, आज CSC गोला में आपको आयुष्मान कार्ड दिया गया है, 5 लाख तक का वर्ष में आप इलाज करा सकती है, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत महसूस हो रहा है, बहुत गर्व कर रहे हैं मोदी जी पर हम। मुझे आयुष्मान कार्ड मिला, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। कार्यकाल मोदी जी का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग तो रहा है। आज उनका जन्मदिन है, इस अवसर पर क्या कहेंगी आप उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी उम्र के लिए? उनको दिल से हम बधाई देंगे। बधाई देंगी? जी, बधाई दे रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा देवी है और मोहल्ला तीर्थ गोला गोकरण नाथ। और हमारे जो मोदी जी हैं बहुत ही अच्छे हैं। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हमारी गरीबों के लिए 5 लाख की सुविधा लेकर आए हैं और वो देते भी हैं। हमने इससे लाभ भी उठाया है, हमने इससे इलाज भी कराया है और ये जो है 1 साल बाद फिर 5 लाख आ जाते हैं। मान लो आपने इस साल इलाज करा लिया, आपका 5 लाख का हो गया तो नेक्स्ट साल फिर आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले हॉस्पिटल जाते थे तो सोचना पड़ता था कैसे जाए, क्या होगा, जांचें होंगी। अब नहीं सोचना पड़ता है, अब मोदी है तो मुमकिन है। तो आपने कार्यकाल मोदी जी का देखा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम मोदी जी से विनती करते हैं, हमारे हॉस्पिटल में जो हमारी आशाएं काम करती हैं और आशा संगिनी है जो भी आशाओं पे कार्य करती हैं, प्लीज मोदी जी बहुत ही आपसे रिक्वेस्ट है
इतनी वीडियो शेयर करो ये कि ताकि आशा संगिनी का वेतन बढ़ाने के लिए आप विवश हो जाए। मोदी जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मोदी जी आप जो 5 लाख की योजना लेके आए, जिस घर में खाने को नहीं था, जिस घर में चूल्हे में लकड़ी नहीं थी, वो आज 5 लाख का इलाज करा रहा है आपके दम पे। ऐसे हमारे मोदी जी को बहुत ही लंबी उम्र हो, हमारे सारे देशवासियों को उनकी उम्र लग जाए, इतनी लंबी उम्र हो उनकी। मोदी है तो मुमकिन है।